रथ और राजा उतर रानी के गंगा आगे का, अब गंगा जाए जरूरत नहीं, यही में बता है? रानी उतरे, चाबुक धरे रहे राजा, एक चाबुक लकड़ी चाबुक में लगे और पूछ दे अब कहाँ पूछना है? तो ये तो है दृष्टांत है? समझाते समझाते जब माता सती नहीं मानी तो भगवान शंकर जो है कुछ गण को साथ उनके भेज दिए। जैसे ही अपने पिता के घर में पहुंचते हैं तो महाराज दक्ष के त्रास के कारण, भय के कारण कोई से बात नहीं की। 60 महीना है, 60 बहन है, लेकिन किसी ने नजर उठा करके नहीं देखी, बल्कि उसे अवहेलना देती हुई निकल गई। हम होती तो बिना निमंत्रण के नहीं आती, और ये बिना निमंत्रण के आई है, इस तरह ताना देती हुई निकल गई। केवल एक मिली माता, पुत्र कुपुत्र भली हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। पुत्र भले कुपुत्र निकल जाए, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। जैसे भी हो बेटा, पुत्र जैसा भी हो, लेकिन उनका प्रेम जो समुद्र की तरह उफान मारते रहते हैं। केवल माता जो है आकर के गले मिली, हाल चाल पूछी, लेकिन पिता के प्रति इतना अगाध विश्वास था माता सती के मन में, मैं जाऊंगी मेरे पिता जो है जरूर मेरे सम्मान करे। लेकिन महाराज दक्ष जो है उसे देख करके और क्रोधित हो गए। माता सती सोचने लगी, इस वातावरण में यहाँ अधिक देर रुकना ठीक नहीं, यहां चले जाना ही उचित है। माता सती के मन में उद्गार जगी, जब यहां तक आ ही गई हूं तो यह भी स्थल का दर्शन कर लूं। इस भावना को लेकर के माता सती जो है यज्ञ स्थल के दर्शन करने के लिए गई, तो वहां भी भगवान शंभू के लिए कोई स्थान नहीं दिए गए। साधारण माताएं अपने पति की अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये तो सती है। सभी देवताओं को सम्मान दिए गए हैं, स्थान दिए गए हैं, लेकिन शंभू को सम्मान स्थान नहीं दिए गए। तब माता सती सोचने लगी, शायद मेरे प्राणनाथ इसलिए मना कर रही थी कि ना जाओ, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं की और मैं चली गई। माता सती को इतना गुस्सा आया, क्रोध आया। धर्मशास्त्र में उल्लेख आते हैं, लोग शरीर के पिता, इस शरीर के पिता अपने पिता का कोई अपमान कर दे तो पुत्र से उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन भगवान शंकर तो जगत के पिता है, माता सती कैसे बर्दाश्त करती। तमाम सिद्ध गंधर्व देवता सभी बैठे थे। उसी सभा में माता सती कहने लगी, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो शब्द जैसे ही प्रयोग किए, जितने भी देवता गण बैठे थे, गंधर्व बैठे थे, नाग किन्नर जो बैठे थे, सभी का ध्यान सती की तरफ चले गए। देखो देवताओं, तुमने जगत पिता का जो है अपमान किया है, उनका साक्षी होना है, इस सबको दंड भोगना पड़ेगा। सबने अपराध किया है, तुमने सब मिल करके भगवान शिव का अपराध किया है, इसलिए सबको दंड भोगना पड़ेगा।
इस तरह से माता सती जो है उसी सभा के बीच में अपने शरीर को जो है अग्नि में जैसे ही प्रवेश करते हैं हाहाकार मच जाता है। शिवगण जो है क्रोधित में होकर के यज्ञ विध्वस्त करने लगे तो वहां के जो दक्ष के जो सैनिक थे, भृगु है, पुलस्त्य है, सभी जो है गण को मारना शुरू कर दिए। शिवगण जाकर भगवान शंकर को सूचना दिए कि प्रभु सती जो है अग्नि में जाकर के प्रवेश कर चुके हैं। इस शब्द को सुनते ही भगवान शंकर जो है क्रोध में आए, अपने जटा से एक उखाड़ कर जैसे पृथ्वी पर पटकते हैं, वहां से वीरभद्र प्रकट होता है। भगवान की वीरभद्र भी भगवान शंकर की अवतार है, रुद्र अवतार है। प्रकट हुए वीरभद्र, कहे प्रभु क्या आदेश है, कैसे याद दिया? भगवान शंकर कहे वीरभद्र उस यज्ञशाला में जाओ और जाकर के जैसे जैसे जिसने कर्म किया है कर्म के अनुसार तुम दंड दे दो। दोनों दूषित पौन की तरह जो है यज्ञशाला में पहुंचते हैं और पहुंचते ही दक्ष को पकड़े। कहां पकड़े? सिर को पकड़े। सिर को क्यों पकड़े? बुद्धि का केंद्र है और इनके बुद्धि के केंद्र के कारण आज मेरी माता जो है जली है। तो दक्ष के सिर को पकड़े और मूली की तरह तोड़े और तोड़ करके दक्षाए स्वाहा उनको में डाल दिए। कर्म कांड पूरा हो गया, दक्षाए स्वाहा हो गया है। अब वीरभद्र जो है गणों को कहते हैं महाराज, और बोलोगे अब? वीरभद्र पूछे गण से कि बताओ किसने किसने कैसा किया है, कौन से पाप किया है? भगवान के गण कहते महाराज ये भृगु मुनि जो है हम लोग को पीट रहे थे, अबे दाढ़ी पर हाथ फेर कर करके हंस रहे थे, मजा ले रहे थे। वीरभद्र को गुस्सा आया और गया भृगु के पास, दाढ़ी मूछ को पकड़े और ऐसा झटका लगाए पूरा सफा चट हो गया और उसी के हाथ में हरा दिया है। वीरभद्र कहे और बताओ? शिवगण कहे महाराज ये पूसा नाम के देवता जो खड़ा है हम सब पिट रहे थे और ये बत्तीसा निकाल करके हंस रहे थे, मटका रहे थे। वीरभद्र गुस्सा आया और गया पूषा के पास, एक मुर्शिका निकाल लगाए, पूरे बत्तीसा बाहर आ गए, उनके हाथ में हरा दिया। वीरभद्र कहे और बताओ और कौन है? तो गण लोग कहते हैं महाराज ये भाग देवता जो खड़ा है हम लोग सब पिटाई करा रहे थे, पिट रहे थे और ये भृगु जो है भाग देवता जो है आंख मटका मटका करके मजा ले रहे थे महाराज। वीरभद्र गए और जा करके भाग देवता के आंख को निकाले और निकाल के उनके हाथ में धरा दी। इस तरह से जितने भी वहां गण थे सभी आए थे, देवता गण सबको वीरभद्र अंग भंग कर दिए। प्राण बचा करके सभी देवता जो है ब्रह्मा के पास गए, त्राहिमाम हमारी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा कहे देवताओं हम लोगों को भाग मिला था, भगवान विष्णु की भाग मिला था, हम लोग नहीं गए, आप लोग क्यों गए? बिन विचारे जो करे सब पाछे पछताए है। जब हमारे इष्ट देव देवादि देव को जब निमंत्रण नहीं दिया गया, भाग नहीं दिया गया, जब हम लोग नहीं गए तो आप लोग क्यों गए है? तमाम देवता कहे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
तब ब्रह्मा कहे भैया देवताओं, रक्षा तो वही कर सकते हैं देवादिदेव, चलो उसी को मनाते हैं।